हाँ, मनीष कुमार, वानी कुमारी, कुमार, टार्जन कुमार, ऋतिक हाँ बउआ। इसी जो है एक्चुअली जो है 6 बजे क्लास जो है डाला गया था, लेकिन जो है थोड़ा सा मैं मार्केट में था जिसके कारण से जो है क्लास टाइम पर नहीं पाया। यहाँ तक जो है लेट हो गई और उसके बाद से जो है आप लोगों का 7 बजे से भी क्लास था और अभी भी जो है शायद क्लास चल रहा है। तो मैं सोचा कि मैं लाइव आकर के जो है आप लोगों से बात कर लूँ, क्या क्लास को कल हम लोग चला सकते हैं। रीज़न है कि भाई पॉलिसी पर जो है वो लगा हुआ था, और पहले से सेशन लगा हुआ था और के कारण से है इसी प्रॉब्लम हुई। कल प्रॉब्लम हुई यहाँ पर जो है हम लोग आकर के सारा चीज़ देख रहे थे, और पर्व है, कल दिवाली है, ये कोई स्टाफ वगैरह जो अभी उपस्थित के कारण से है थोड़ी क्या हुई। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग एक बार रिप्लाई दे दीजिए। बिट्टू यादव है, अभिमन्यु, अनीस, आप सभी रिप्लाई दीजिए। क्या कल जो है क्लास हम लोग अगर दिन रख लेते हैं, क्या हो पाएगा? कल क्लास अगर हम लोग रख लेते हैं दिन, क्या हो पाएगा? अभी तो आप लोगों का जो है क्लासेस चल रहा है, ठीक है, 8 बजे भी क्लास है आप लोगों का। धीरज, क्या आपकी इच्छा है कल हम लोग क्लास रख सकते हैं? देखिए यही सब क्वेश्चन है और इन्हीं सब का जो है डिस्कशन करना है। यही सब क्वेश्चन है, सबका जो है हम लोग डिस्कशन करना है बउआ। क्या जो है रखा जा सकता है? पर जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए कि क्या हम लोग कल क्लास रख सकते हैं। टार्जन कुमार का कहना है जी सर हो सकता है। धीरज कुमार, सर कल नहीं हो सकता है। अनीश कुमार, कल घर जाना, क्या घर से पढ़ाई नहीं हो सकती है? घर से पढ़ाई नहीं हो पाएगी? तो आज मैं क्या आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करा दूं? रेडी हैं आप लोग? तो आज मैं ऑब्जेक्टिव करा देता हूं, और सब्जेक्टिव जो है हम लोग 20 नहीं 21 को कर लेंगे। उसका शेड्यूल जो है मैं डाल दूंगा, ठीक है। 21 को कर लेंगे। तो आज मैं क्या आप लोग तैयार हैं ऑब्जेक्टिव करा दूं? ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो फटाफट ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा हम लोग फटाफट कर लेंगे। तैयार हैं आप लोग? आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लें। मोहित, टार्जन, ऋतिक, धीरज, जल्दी से आप लोग रिप्लाई कर दीजिए। हाँ, बिट्टू, ओनिस, सब लोग रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं कराने के लिए? शिवानी, सब लोग रेडी हैं? बिल्कुल। तो आज मैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सेशन करा देता हूं, और बाकी जो है सब्जेक्टिव का हम लोग जो है 21 को आ जाएंगे तो हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। न्यू चैप्टर भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो ये आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो चुका है। ये आप लोगों का चैप्टर हुआ समाप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ।
हम लोग बिना देर किए हुए आ जाइए, तब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हेलो अल्केन हेलो एरीन का क्रैश कोर्स में लेक्चर 1 समाप्त होने के पश्चात, क्रैश कोर्स में लेसन 1 समाप्त होने के पश्चात, हेलो अल्केन और हेलो एरीन चैप्टर समाप्त होने के पश्चात आज हम लोग उसका जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जो है रिप्लाई कर दीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए कि अल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु की अभिक्रिया क्या कहलाती है। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए बउआ। अल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है, ये होगा। बिल्कुल सही आंसर है, ये होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग उसके ईथर उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं, ईथर उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं, तो दो अल्काइल आपस में जुड़ जाता है और इस प्रकार किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बउआ ध्यान दीजिएगा। अब चलिए, तो यही इस अभिक्रिया को हम लोग ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। सेकेंड नंबर बता दीजिए, अभिक्रिया C2H5Br जो कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो सेकेंड नंबर का जो है, सेकेंड नंबर का जो थ्योरी है बउआ, वह कहलाता है हेलो अल्केन का विलोपन अभिक्रिया। सेकेंड नंबर का जो थ्योरी है वह कहलाता है हेलो अल्केन का विलोपन अभिक्रिया। हेलो अल्केन का विलोपन अभिक्रिया, हेलो अल्केन का विलोपन अभिक्रिया। अब यह हेलो अल्केन का विलोपन अभिक्रिया है क्या, तो हेलो अल्केन के विलोपन अभिक्रिया है हेलो अल्केन से अल्कीन बनाने की अभिक्रिया। हेलो अल्केन से एल्कीन बनाने की अभिक्रिया होती है। हेलो अल्केन से एल्कीन बनाने की अभिक्रिया को हेलो अल्केन का विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हेलो अल्केन से अल्कीन बनाने की अभिक्रिया को हेलो अल्केन का विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। अब आ जाइए, तो बताइए। हाँ, सेकेंड नंबर का ए, सेकेंड नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है आप सभी बच्चों का, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी बच्चों का। चलिए बउआ जल्दी से ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या होता है जी, तब हेलो अल्केन को, तब हम लोग हेलो अल्केन को कोई भी हेलो अल्केन होता है, इसमें होता क्या है कि जब हम लोग हेलो अल्केन को, जैसे ये हेलो अल्केन है और इसको हम लोग अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ, अल्कोहलिक अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो अल्कीन का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, अल्कीन का निर्माण होता है। देखिए कैसे होता है जी, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से अल्कीन का निर्माण होता है। मैं इसका मैकेनिज्म आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, मैं इसका मैकेनिज्म आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस प्रकार से निर्माण होता है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। इसको जो है आप तोड़ दीजिए, C2H5Br को तोड़ दीजिए। H3 हो गया, H2 और Br हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए, अल्फा कार्बन से हैलोजन हटेगा, अल्फा कार्बन से क्या हटेगा, हैलोजन हटेगा, और हैलोजन के रूप में यहाँ पर क्या है, Br। तो यहाँ से Br हटा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा,
अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन यानी Br हटेगा और बीटा कार्बन से एगो हाइड्रोजन हटेगा और दोनों के बीच में बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। डबल बॉन्ड, पहले से सिंगल बॉन्ड है और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो CH3 से एगो हाइड्रोजन हटा तो CH2 बचा और जो हाइड्रोजन हटा उसका बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट कर गया दोनों कार्बन के बीच में और यहाँ से जो है हाइड्रोजन हट गया, Br हट गया और इस प्रकार किसका निर्माण हो गया, एथीन। तो हैलो अल्केन से अल्कीन बनाना हो, ठीक है, हैलो अल्केन से अल्कीन बनाना हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हैलो अल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो आप लोग का आंसर जो है वो बिल्कुल सही था। इस सेकेंड का क्या होगा, ए होगा बउआ, सेकेंड का ए होगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए, थर्ड नंबर का आंसर जल्दी से बता। बताइए, हाँ थर्ड का सी होगा, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा जी, थर्ड का सी, ठीक है, थर्ड का सी होगा, बिल्कुल सही आंसर। क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, KCl2 बनाता है, KCl2 का निर्माण करता है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही आंसर। तो अब आ जाइए थर्ड के बाद 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बताइए कि अगर हेलो एरिन, इसको आप क्या बोलते हो, यह क्या है जी, ये आपका है हेलो एरिन। हेलो एरिन, हेलो एरिन को जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है, हेलो एरिन को जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर बाइफेनिल का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, बाइफेनिल का निर्माण होता है। यहाँ पर प्रकाश नहीं होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा शुष्क ईथर होगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में बाइफिनाइल का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब फिटिंग अभिक्रिया। बहुत अच्छा, फिटिंग अभिक्रिया होगा, बिल्कुल सही जवाब है फिटिंग अभिक्रिया होगा, ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया होगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। चलिए तो ये सारा चीज हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए वो हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए सभी बच्चा लोग, आदित्य, रोकी, ऋतिक कुमार, टार्जन, ठीक है, धीरज, जल्दी से शिवानी, अभिमन्यु, अवनीश, जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए कि थ्योरी वाले क्लास में पढ़े हैं ना हम लोग, ऐसा नहीं ना है। चलिए बउआ, हाँ बिल्कुल सही। अब बताइए कि कौन अल्काइल हैलाइड सिर्फ एसिन 2 जलाशय क्रिया विधि का अनुसरण करता है। तो देखिए एसिन 2 होगा तो आपको प्राइमरी हैलाइड देखना होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, एकदम दिल से थैंक यू। तो चलिए, तो एसिन 2 जलाशय, एसिन 2 जो होगा तो वो आपका कब अधिक अभिक्रियाशील होता है, जब वो प्राइमरी हैलाइड होता है। कब अधिक अभिक्रियाशील होता है, जब वो प्राइमरी हैलाइड होता है।
तो प्राइमरी हैलाइड आपको देखना है इसमें। बताइए कि कौन सा जो है वो प्राइमरी हैलाइड है। ठीक है, प्राइमरी हैलाइड कौन सा है? देखिए ये जो है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन दो तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हैलाइड हो गया। ठीक है, यह हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह 3 गो CH3 से जुड़ा है, 3 गो कार्बन से जुड़ा है, तो यह कार्बन 3 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। 2 डिग्री हाईलाइट बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाईलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री हाईलाइट बोलेंगे। ठीक है, 1 डिग्री हाईलाइट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे बुआ? यह क्या कहलाता है? ठीक है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन जो है वह कार्बन एक बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीलिक हैलाइड। इसको हम लोग कैसा हैलाइड बोलते हैं? बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड इसे बोलते हैं। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन एक बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो इसे हम लोग बेंजीलिक हैलाइड बोलते हैं। बेंजीलिक हैलाइड बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोग का, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, करेक्ट आंसर ए है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके आंखों के सामने स्क्रीन। हाँ, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। 6 नंबर का क्या होगा? ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाना है तो ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक का क्या होता है जी? ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक किसे हम लोग कहते हैं? RMgX को। ठीक है, तो ईथर में मैग्नीशियम के साथ, ईथर तो उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है, तो मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? ठीक है, तो याद कीजिए वो रिएक्शन कि हैलो अल्केन को जब मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? RMgX का निर्माण होता है। RMgX। तो बताइए मैग्नीशियम को किस में डाला गया जी? हैलो अल्केन में। तो हैलो अल्केन कौन आपको दिख रहा है? R के जगह पर C2H5 और X के जगह पर Cl। R के जगह पर C2H5 और X के जगह पर Cl। तो 6 नंबर का ऑप्शन जो है, 6 नंबर का ऑप्शन बी नहीं, बी नहीं सी होगा। बी नहीं क्या होगा? सी होगा। तो बी वाले बच्चे, B2 आपका जो है रॉन्ग है। और पर में ये आप रेड रेड के बीच में क्या कमेंट कर रहे हैं? वैसे में पता नहीं चल पा रहा है। हाँ ये वाला सही है, सी, सी बिल्कुल सही आंसर। हाँ मोहित कुमार आपका भी बिल्कुल सही आंसर है सी, बिल्कुल सही आंसर। 7 नंबर में आ जाइए। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। आ गया शिवानी कुमारी का सबसे पहला जवाब, आदित्य रॉकी का सबसे पहला जवाब ए, बिल्कुल सही जवाब। 7 का ए होगा, 7 का ए होगा। जल्दी से आ जाइए 8 नंबर में बताइए। 8 नंबर में आप सभी लोग बताइए कि 8 नंबर में क्या होगा? मोनोहैलोजन व्युत्पन्न। मोनोहैलोजन व्युत्पन्न, मोनोहैलोजन व्युत्पन्न का मतलब जिसमें एक हैलोजन हो। जैसे अभी अभी हम लोग पढ़े CH3CH2Br। मोनोहैलोजन व्युत्पन्न
अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके, अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है बताइए। ये मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न है, तो अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा। अभी अभी हम लोग इसको बनाए हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 देगा। अभी अभी हम लोगों ने इसका डिस्कशन यहाँ पर किया है, क्या देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 देगा। यानी किसका निर्माण होगा, इथिन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, इथिन का निर्माण होगा, होगा ना। चलिए अब आगे, अब हम लोग ध्यान देते हैं बउआ। तब बताइए, ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो बना, यह किसका सदस्य है, एल्केन का है, एल्काइन का है, एल्किन का है, किसका है, जल्दी से बता दीजिए। 8 नंबर, एल्केन है, एल्किन है, अल्काइन है, क्या है, तो 8 का भी बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब आदित्य रॉकी और मोहित कुमार, आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, 8 का भी होगा। अब आ जाइए 9 नंबर, 9 नंबर का बताइए, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है। वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है। ठीक है, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो आप लोगों को ये ई और डी जो है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो देखिए 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में यहाँ पर आपका सही आंसर होगा PbR3, PbR3 ये जो है आंसर सही होगा। ठीक है, तो ब्यूटेन 1 ऑल को 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, PbR3 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, PbR3 का यूज करते हैं। ठीक है, वो तो हाँ बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन बिल्कुल आप सभी लोगों का सही है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल आप सही लोगों का सही है, कोई दिक्कत। लग रहा है कि जो है पटाखा से थोड़ा प्रभावित हो रहा है ना। क्या वीडियो क्वालिटी आप सभी लोगों तक सही तरीके से पहुंच रही है, एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए कि वीडियो क्वालिटी जो है आप लोगों तक सही तरीके से पहुंच रही है। जल्दी से आप लोग रिप्लाई कर दीजिए ताकि सेशन को बिना लेट किए हुए हम लोग आगे बढ़ाएं। हो सकता है कि आज हम लोग उसका सब्जेक्टिव भी कर लें। अब बताइए, अब बताइए अभी करंट में कि क्या वीडियो क्वालिटी जो है आप सभी लोगों तक सही में पहुंच रही है। थोड़ा देर प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा आतिशबाजी कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा एयर फाइबर जो है प्रभावित होता है। लेकिन अब जो है बिल्कुल सही तरीके से पहुंच रही है ना, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ठीक है, देखते रहिएगा, देखिए कंटिन्यू देखिए। अब 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है। ठीक है, बताइए। यह रिएक्शन हमने आपको जो है क्लास में बताया है और बोला भी था कि अब आप रेगुलर पढ़िए ताकि जो है जब क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा तो आप उसका आंसर बता सके। ये क्वेश्चन बनाने से जितना भी हम लोग थ्योरी क्लास किए हैं उन सभी का रिवीजन भी हो जाता है। क्वेश्चन करने से जितना भी हम लोग थ्योरी क्लास किए हैं उन सब का रिवीजन हो जाता है। तो आप जल्दी से बताइए कि जब बेंजीन को क्लोरीन के अधिक्य की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, यहाँ पर जो है एच न्यू भी दे सकता है। एच न्यू का मतलब सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, एच न्यू मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो जल्दी से बताइए
इटेन का ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल बेंजीन हेक्साक्लोराइड। शिवानी, आपका आंसर जो है गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, आदित्य रॉकी, देखिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है और हेक्साक्लोरोबेंजीन है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड है और हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये दो ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो आप आंसर क्या लिखोगे? बेंजीन हेक्साक्लोराइड की हेक्साक्लोरोबेंजीन? बेंजीन हेक्साक्लोराइड की हेक्साक्लोरोबेंजीन, क्या लिखोगे? हेक्साक्लोरोबेंजीन। सही और आंसर क्या होगा? हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसका मतलब आप लोग केवल बुक वाला रटे हैं। हम जो सिखाए हैं, आपके प्यारे से मनीष सर जो सिखाए हैं, आप लोग वो नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो रटना नहीं है, रटना भी है। मैंने थ्योरी क्लास में आपको सभी चीज़ें जो है सिखाई हैं, उसको बढ़िया से जो है रिवाइज कर लीजिए। अच्छा अच्छा, दिखेगा अच्छा से? हाँ सर, सी होगा। लग रहा है कि नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, आतिशबाजी हो रही है ना, जिसके कारण नेट की प्रॉब्लम हो रही। चलिए 11 नंबर, 11 नंबर बताइए। 11 नंबर जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विनाइल हैलाइड है। अच्छा चलिए, अगर अगर मान लीजिए थोड़ा यहाँ पर जो है आप लाइव सेशन में सीख लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो है रिकॉर्डिंग मैं चैनल पर जो है वो डाल दूंगा, इसी चैनल पर। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जो है देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर इसका जो है रिकॉर्डिंग मैं जो है वो डाल दूंगा। हाँ, 11, निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? अब रहा बात कि ये विनाइल हैलाइड होता क्या है। विनाइल हैलाइड हम लोग कहते किसको हैं जी? क्या होता है विनाइल हैलाइड? समझ लीजिए आप। ठीक है, देखिए, विनाइल का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड सी वाला कार्बन। ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन को हम लोग विनाइल कार्बन कहते हैं। सी डबल बॉन्ड सी वाला जो कार्बन होता है, तो हम लोग कैसा कार्बन कहते हैं? सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन को हम लोग विनाइल कार्बन कहते हैं। और जब हैलोजन हैलोजन सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा रहता है, ठीक है, तब हैलोजन सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन से यानी विनाइल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा रहता है, तो इसे हम लोग विनाइल हैलाइड बोलते हैं। कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ गया? तब हैलोजन सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा, तो उसे हम लोग विनाइल हैलाइड बोलेंगे। तो अब मैं आप लोगों का कमेंट देख लूँ। 11 का बी 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 बी, ये सारा चीज आया हुआ है। ठीक है, हाँ अभिमन्यु, अरे भाई आपके सामने अभी जो है केमिस्ट्री क्लास चल रहा है, उसको पढ़िए। ठीक है, और तो ये कहीं ना चलेगा, इसलिए जो है अभी आप केमिस्ट्री पढ़िए। बी, आदित्य रॉकी बी। ठीक है, तो बिल्कुल जो है आप लोगों का, सब लोग का आंसर आया है सर बी। तो देख लेते हैं कि बी सही है कि नहीं, आइए मिलाइए। ये जो है सी डबल बॉन्ड सी वाला कार्बन दिख रहा है, ये सी डबल बॉन्ड सी वाला कार्बन जो है दिख रहा है, और सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन पर क्या है? हैलोजन। सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है? हैलोजन। ठीक है, तो यह कैसा हैलाइड होगा? विनाइल हैलाइड। सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन पर हैलोजन बी आर लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए ओबियसली आंसर क्या होगा? बी होगा। ओबियसली आंसर सही क्या होगा? बी होगा। 12 नंबर बताइए, 12 नंबर जल्दी से आप सभी लोग बताइए। चलिए ठीक है, वो थोड़ी सी आतिशबाजी के कारण प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उससे घबरानी नहीं है। लाइव क्लास में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, ये 12 नंबर क्या होगा? तो अभी हम लोग एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आतिशबाजी बहुत हो रही है चारों तरफ। दिवाली का जो है त्योहार है, और
आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। ठीक है, क्योंकि कल तो जो है हम आप लोग क्लास के लिए रेडी नहीं है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। 12 का सी आंसर आ रहा है, तो आइए हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, 12 का सी आंसर आ रहा है। जल्दी से, कहाँ गायब हैं आदित्य, रॉकी, मोहित, कहाँ आप लोग गायब हैं? जल्दी से बताइए। क्या जवाब आ चुका है? ठीक है, तो बताइए कैसे होगा। आइए हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3। तो 2 पर मिथाइल और 2 पर ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो, 2 पर मिथाइल, और 3 गो कार्बन से कौन सा अल्केन? प्रोपेन। तब ब्रोमो पहले लिखाएगा, मिथाइल बाद में लिखाएगा, और 3 गो कार्बन से कौन सा अल्केन होगा? प्रोपेन होगा। ब्रोमो पहले लिखाएगा, मिथाइल बाद में लिखाएगा, और 3 गो कार्बन से कौन सा अल्केन होगा? प्रोपेन होगा। ठीक है ना? 3 गो कार्बन से कौन सा अल्केन होगा? प्रोपेन होगा। कोई दिक्कत? तो आइए ध्यान दीजिएगा 30 नंबर। 30 नंबर जल्दी से बताइए। 30 नंबर। ठीक है, हाँ, बी सी। 13 का क्या होगा? 13 का क्या होगा? आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख करके तब जो है बी और सी लिखिए। 30 नंबर कह रहा है एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? तो हमने आप सभी लोग को सिखाया है एल्किल हैलाइड से अल्केन बनाना। एल्किल हैलाइड से अल्केन किस अभिक्रिया में बनता है? ऊर्जा अभिक्रिया में द्वारा एल्किल हैलाइड से अल्केन बनता है। एल्किल हैलाइड से अल्कीन बनाना हमने अभी अभी आज भी बताया है। देखिए यहाँ पर अल्किल हैलाइड से अल्कीन बनाना यहाँ पर हमने जो है आपको फर्स्ट पेज पर सिखाया है कि एल्किल हैलाइड को जब अल्कोहलिक के OH से अभिक्रिया कराओगे तो जितना कार्बन रहेगा उतना कार्बन का आप एल्कीन प्राप्त कर लोगे। उतना कार्बन का आप क्या प्राप्त कर लोगे? एल्कीन प्राप्त कर लोगे, जिसे हम लोग हेलो एल्केन का विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। जिसे हम लोग हेलो एल्केन का विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो 13 का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब 13 का डी होगा। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है धर्मेंद्र। बॉलीवुड का सुपर हीरो। नहीं, ए बी सी। और एल्किल हैलाइड से अल्कोहल भी बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड से अल्कोहल भी बना सकते हैं। कहिएगा ऊ कैसे? तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ाया है कि NaOH से अभिक्रिया करा दो, या AOH से अभिक्रिया करा दो, या H2O से अभिक्रिया करा दो, तो X माइनस हट जाएगा। X माइनस हट जाएगा, और यह सब क्या आपको प्रोवाइड करेगा? कौन सा नाभिक रागी प्रोवाइड करेगा? OH माइनस। और यह OH माइनस जो है जा करके हैलोजन पर जुड़ जाएगा। ये OH माइनस हैलोजन पर जुड़ जाएगा, और इस प्रकार क्या बनेगा? ROH, यानी अल्कोहल का निर्माण होगा। अल्कोहल का निर्माण होगा। तो ये तीनों बनता है, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर पर आ जाइए। 40 नंबर बनाइए बउआ कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? शून्य, शून्य, जीरो डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट। तो देखो जी, जब समान परमाणु कार्बन के चारों तरफ लगे रहते हैं, जब कार्बन के चारों तरफ जब कार्बन के चारों तरफ समान परमाणु लगे रहते हैं, तब उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है?
शून्य हो जाता है। देखो, इधर जितना इधर जितना विद्युत ऋणात्मकता का बल लगेगा क्लोरीन द्वारा, उतना ही बल जो है विपरीत दिशा में लगेगा। तो यह दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल फोर्स एंड अपोजिट डायरेक्शन बिकम्स कैंसिल आउट। इक्वल फोर्स एंड अपोजिट डायरेक्शन बिकम्स कैंसिल आउट। तो दोनों तरफ जो है समान बल लगेगा, लेकिन दिशा विपरीत होगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी देखिए, ऊपर भी क्लोरीन, नीचे भी क्लोरीन। तो क्लोरीन कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए वह बंधन युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बंधन युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऊपर वाला क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा और नीचे वाला क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। और दोनों क्लोरीन है तो दोनों बराबर बल से खींचेगा, इसलिए दोनों का बल कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट राइट में भी वही हाल है, जो तोड़ दशा, मोड़ दशा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए जीरो डाइपोल मोमेंट वो स्पीसीज बनाएगा जिसके कार्बन के चारों तरफ समान परमाणु लगे हैं। तो कार्बन के चारों तरफ क्लोरीन लगा है, समान परमाणु है, इसलिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 होगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 होगा। अब 15 नंबर आ जाइए। ठीक है, 15 नंबर जो है जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है, जल्दी से बता दीजिए। ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, और जब इसका अवकरण हम लोग कराएंगे, जब इसका अवकरण हम लोग कराएंगे जल के साथ की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होगा बउआ, जल्दी से ऑप्शन बताइए कि विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ 15 क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए। जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए बउआ कि 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। नहीं आ रहा है, चलिए, तो मीथेन बनेगा बउआ, मीथेन बनेगा। ठीक है, किसका निर्माण होगा, मीथेन का निर्माण होगा, मीथेन का निर्माण होगा, मीथेन बनेगा। क्लियर है। हाँ, डी नंबर, 15 का डी नंबर। अब आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन में आइए। 16 नंबर क्वेश्चन में जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, चलिए लिख लिए यहां पर। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5Br। तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम लोग किससे कराने जा रहे हैं बउआ, तो शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ हम लोग अभिक्रिया कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड, और एथिल ब्रोमाइड की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, क्या बनेगा जी, C2H5O, C2H5, डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा, डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा। ठीक है, डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा। कोई दिक्कत, क्लियर है। 16 नंबर क्वेश्चन क्लियर है, तो बताइए डाई एथिल ईथर ए नंबर, 16 का कितना नंबर, ए नंबर, ए नंबर। ठीक है, 16 का ए नंबर सही जवाब होगा। हाँ ठीक है, 16 नंबर, 17,
20 नंबर जल्दी से बता दीजिए। 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये जो है गलती टाइप किया है, LCl3 होगा ऑप्शन में। जल्दी से आप बता दीजिए बउआ कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, ल्यूकास रिएजेंट क्या है। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट हम लोग ल्यूकास रिएजेंट हम लोग किससे बोलेंगे? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में 70 नंबर का सही आंसर बताइए। ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, थोड़ा सा पटाखे छूटने से परेशानी हो रही है। ठीक है, घबराना नहीं है। 70 नंबर का आप सही आंसर बताइए। 17 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, धर्मेंद्र मोहित आप लोगों का जवाब आ चुका है। शिवानी सही जवाब है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर सही आंसर। क्लोरोफॉर्म है क्या है? प्राइमरी हैलाइड है, टर्शियरी हैलाइड है, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है या टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न है? क्या है क्लोरोफॉर्म? HCl3, HCl3। ठीक है, प्राइमरी हैलाइड है, टर्शियरी हैलाइड है, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है या टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न है? तो देखो, ट्राई हैलोजन मतलब 3 गो हैलोजन, ट्राई हैलोजन मतलब 3 गो हैलोजन। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। 18 का सी होगा, 18 का सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो ट्राई हैलोजन मतलब 3 हैलोजन हुआ, तो 3 गो हैलोजन यहाँ पर कौन है? क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यही तो हैलोजन होता है। तो 3 हैलोजन यहाँ पर कौन है? क्लोरीन है। तो CHCl3 ट्राई हैलोजन भी उत्पन्न होगा, बिल्कुल सही जवाब है, ट्राई हैलोजन भी उत्पन्न होगा। 19 नंबर बताइए, 19 नंबर का सही आंसर कौन होगा? निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? क्लोरल का सूत्र जो है मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया है। क्लोरल का सूत्र जो है मैंने आप सभी लोग को पिछले लेक्चर में बताया है। ठीक है, क्या होता है? CCl3CHO, यही आपका क्लोरल का सूत्र होता है, यही क्लोरल का सूत्र होता है बउआ। अब आ जाइए, निम्नलिखित में इसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, फिर से आ गया। तो वही कार्बन के चारों तरफ अगर समान परमाणु रहेगा, कार्बन के चारों तरफ समान परमाणु रहेगा, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। CCl4 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। CCl4 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो 20 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 20 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा, बिल्कुल सही जवाब, बी का सही आंसर बी होगा। नहीं रहा है। अब आ जाइए 21, 21 बताइए, 21 क्या होगा? IUPAC नेम बताना है। IUPAC नेम बहुत आसान है बउआ। ठीक है, देखो 1 2 इधर से भी आए तो 2 नंबर पर साइड चेन आ रहा है, लेफ्ट साइड से भी 2 नंबर पर साइड चेन आ रहा है, और राइट साइड से जा रहे हैं 1 2, 2 नंबर पर साइड चेन आ रहा है। तो जब पोजीशन सेम हो जाएगा तब नेम को देखेंगे। जब साइड चेन का नंबरिंग का पोजीशन सेम हो जाएगा तब किसको देखेंगे? नेम को देखेंगे। जब साइड चेन के नंबरिंग का पोजीशन सेम हो जाएगा तब किसको देखेंगे? नेम को देखेंगे। ठीक है ना? तो CH3 का नेम क्या होता है? मिथाइल। तो इनके इंग्लिश नाम का पहला लेटर से हम लोग को मतलब है। Cl का क्या नाम होता है? क्लोरो। तो इसका फर्स्ट लेटर C और इसका फर्स्ट लेटर M। अब भाई डिसीजन होगा कि नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से करें कि राइट से करें, लेफ्ट से करें कि राइट से करें? तो बताइए, नंबरिंग लेफ्ट से करें कि राइट से करें? किधर से नंबरिंग करें? जल्दी से आप लोग रिप्लाई कर दीजिए। 21 का बी बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर होगा। नंबरिंग लेफ्ट से कि राइट से? जल्दी से बताइए रूबी कुमारी, कौन नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से कि राइट से? तो भाई उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से वह साइड चेन पहले मिले, जिसके इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर ABCD में पहले आता है।
नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से वो साइड चेन पहले मिले, जिसके इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर ABCD में पहले आता है। तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो, और यहाँ पर 3 पर मेथिल होगा। 2 पर क्लोरो और 3 पर मेथिल, और टोटल कितना कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन से कौन सा अल्केन, ब्यूटेन। 4 कार्बन से कौन सा अल्केन, ब्यूटेन। ये सबसे लास्ट में जो नाम लिखा रहता है ना, जो सबसे लास्ट में नाम लिखा रहता है, इसी सबसे लास्ट वाले नाम को हम लोग मूल नाम कहते हैं, पेरेंट नेम कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो सबसे लास्ट में जो नाम लिखा रहता है ना, इसी को हम लोग मूल नाम यानी पेरेंट नेम कहते हैं। ठीक है, नहीं लेफ्ट नहीं, राइट। ठीक है मोहित कुमार, राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे इधर से वह साइड चेन पहले आए, इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर ABCD में पहले आता है, तो C पहले आएगा, M बाद में आएगा, इसलिए प्राथमिकता C को जाएगी। ठीक है, सही आंसर होगा B, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। अब आ जाइए 22 आपके सामने स्क्रीन पर है, और जल्दी से बताइए SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है किसका। जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई कीजिए कि SN2 क्रिया विधि में किसका निर्माण होता है। जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए बउआ कि SN2 क्रिया विधि में किसका निर्माण होता है, जल्दी से बता दीजिए। 22 का भी, इसको भी मैंने पिछले क्लास में बताया है, इसको भी मैंने पिछले क्लास में बताया है। ठीक है, 22 का सही आंसर क्या होगा, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो हैलोजन का हटना और नाभिक रागी का सटना दोनों साथ साथ होता है, उसमें किसी भी मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण नहीं होता है। तो कुछ कुछ बुक जो है मुक्त मूलक का आंसर दिया हुआ है, जो कि गलत है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। ठीक है, मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए मुक्त मूलक जिनके भी बुक में रहेगा वो गलत आंसर होगा। ठीक है, तो 22 का आंसर बी होगा। तो SN2 अभिक्रिया में होता क्या है कि नाभिक रागी का हटना, सॉरी हैलोजन का हटना और नाभिक रागी का जुड़ना, दोनों प्रक्रिया बिल्कुल साथ साथ होता है, दोनों प्रक्रिया बिल्कुल साथ साथ होता है। चलिए 23 नंबर बता दीजिए, 23 नंबर बता दीजिए। C2H5Br प्लस NaOH, C2H5Br प्लस NaOH, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। C2H5Br प्लस NaOH, C2H5Br प्लस NaOH निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए बउआ, बताए हैं, बहुत अच्छा से बताए हैं। ठीक है, पानी पी, धर्मेंद्र, सब लोग का जवाब आ गया है। 20 का बी बिल्कुल सही जवाब है। 23 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। ठीक है, देखिए कैसे सही है, कैसे सही है इसको समझ लीजिए। Br पर कैसा चार्ज है, माइनस, OH पर भी कैसा है, माइनस। ठीक है, तो एक जो है नाभिक रागी हटा और दूसरा नाभिक रागी सटा। एक नाभिक रागी यानी हैलोजन हटा और उससे प्रबल नाभिक रागी सटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक स्नेही विस्थापन या नाभिक रागी विस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही विस्थापन या नाभिक रागी विस्थापन अभिक्रिया, इसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं।
कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ चुके हैं आप सभी लोग? इसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सही है? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग आते हैं 24। इसका हम लोग फार्मूला भी पढ़े हुए हैं कि आर एक्स प्लस एन ए ओ एन, आर एक्स प्लस एन ए ओ एन। इसमें हम लोग का नाभिक रागी कौन है? ओ एच माइनस है। ठीक है, और यहाँ पर नाभिक रागी क्या है? एक्स माइनस है। तो विस्थापन का मतलब होता क्या है? विस्थापन का मतलब होता है एक हटा दूसरा सटा। विस्थापन का मतलब होता है कि एक हटा और दूसरा सटा, इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रबल नाभिक रागी अपने से दुर्बल नाभिक रागी को जब उसके बंधन से हटाता है और अपना बंधन बनाता है, तो उसे हम लोग नाभिक रागी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी आर के साथ आ जाएगा ओ एच और एन के साथ आ जाएगा एक्स। यही नाभिक रागी विस्थापन अभिक्रिया है, यही नाभिक रागी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो 24, हाँ 24 का सही आंसर क्या होगा? हाँ 24 वाला 2 ऑप्शन नीचे चला गया है। 24 का 2 ऑप्शन नीचे चला गया है, ए बी मैं यहाँ पर और डी लिख दे रहा। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान देंगे। S3 S2 S2 X। ठीक है, और डी नंबर है CH3 का होल थ्राइस CX, CH3 का होल थ्राइस X। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस एल्काइल हैलाइड का जलांशन एसिन 1 अभिक्रिया के द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किस एल्काइल हैलाइड का जलांशन एसिन 1 अभिक्रिया द्वारा होता है? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बताया पढ़ा है। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा बउआ? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से रिप्लाई दीजिए। 24 का डी, ओबियसली ये देखिए 3 डिग्री है ना। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यह कार्बन देखिए 3 डिग्री है और 3 डिग्री कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है, तो यह कितना डिग्री हैलाइड हो गया? 3 डिग्री हैलाइड हो गया। 3 डिग्री हैलाइड वाला जो है, कौन सा अभिक्रिया जो है इसमें फास्ट होगा? कौन सा अभिक्रिया इसमें फास्ट होगा? एसिन 1 अभिक्रिया फास्ट होगा। कौन सा अभिक्रिया फास्ट होगा? एसिन 1 अभिक्रिया फास्ट होगा। ठीक है, तो हैलोजन यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह जो ऑप्शन डी में हैलाइड दिया गया है ये 3 डिग्री हैलाइड है। और 3 डिग्री हैलाइड में कौन सा अभिक्रिया जो है फास्ट होगा? तो एसिन 1 अभिक्रिया फास्ट होगा। कौन सा अभिक्रिया फास्ट होगा? तो एसिन 1 अभिक्रिया फास्ट होगा। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बउआ। ठीक है, तो यहां तक 24 क्वेश्चन तक ही आपका इस चैप्टर में, ठीक है 24 चैप्टर तक 24 क्वेश्चन तक ही इस चैप्टर में जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन तक यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और सभी पौवा लोग को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि हेलो अल्केन और हेलो एरिन का क्वेश्चन डिस्कशन आज हम लोग किए हुए हैं। और इस क्वेश्चन, इस जो भी क्वेश्चन आपको जो है इसमें 24 क्वेश्चन बताए गए हैं, इस 24 क्वेश्चन में ही आपका एग्जाम में इस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो इसी 24 क्वेश्चन में ही कोई ना कोई देगा। इसलिए आप लोग डिफिनिट रहें और इसी प्रकार जो है प्रत्येक चैप्टर में, इसी प्रकार प्रत्येक चैप्टर में जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सॉल्यूशन जो है वो जारी रहेगा। इसी प्रकार से हम लोग तैयारी करेंगे और इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, कवर करने के लिए जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वो आप लोग जो है
ये ऐप पर या इसको यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसी नाम से यूट्यूब चैनल है और वहां पर भी इसको जो है आप लोग देख सकते हैं। चलिए बउआ, आगे अब हम लोग जो है चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, यहाँ से आप लोगों का क्या स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है स्टार्ट हुआ। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। तो आइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका जी? हेलो एल्केन हेलो एरिन का। तो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई दीजिए। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखें। निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखें। ठीक है, क्या होगा रासायनिक अभिक्रिया? जल्दी से बताइए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना है, मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना है बउआ। फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन कैसे बनेगा? मीथेन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। मीथेन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होगा? ये हो गया आपका मीथेन, और मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में, जिसे हम लोग HNU द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे, जिसे हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? HNU के द्वारा सूचित करते हैं। तो बताइए क्या होगा? यहाँ से जो है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन हटेगा और एक एक हाइड्रोजन हटते जाएगा, एक गो क्लोरीन हटते जाएगा, एक गो हाइड्रोजन हटते जाएगा और उसके बदले में एक गो क्लोरीन हटते जाएगा, और जो हाइड्रोजन हटेगा वह क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाते जाएगा? HCl बनाते जाएगा, HCl बनाते जाएगा। देखिए अब पुनः क्या होगा? यह CH3Cl जो है, यह CH3Cl, यह CH3Cl पुनः जो है, पुनः किससे अभिक्रिया करेगा? क्लोरीन से HNU की उपस्थिति में, और क्या बनाएगा? यह पुनः जो है अभिक्रिया करके CH2Cl2 बनाएगा और प्लस HCl बनाएगा। इस बार भी एक हाइड्रोजन हट गया। अब यह CH2Cl2, अब दो गो हाइड्रोजन बचा है। यह जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा HNU की उपस्थिति में। हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। बताइए क्या बनाएगा जी? तो एक वो हाइड्रोजन हट गया, अब एक वो हाइड्रोजन बचा और तीन को क्लोरीन हट गया। इस प्रकार हम लोग का क्या निर्माण हुआ? क्लोरोफॉर्म। क्या निर्माण हुआ? क्लोरोफॉर्म का निर्माण हुआ, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हुआ। ठीक है, तो स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप टू और स्टेप थ्री, इन तीन चरणों में अभिक्रिया जो है हम लोगों का संपन्न हुआ। ठीक है, इन तीन चरणों में अभिक्रिया हम लोग का संपन्न हुआ बउआ। अब आ जाइए अगला नंबर, सेकेंड नंबर क्या है? ये तो फर्स्ट का सॉल्यूशन, सेकेंड का सॉल्यूशन क्या होगा? सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा? कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म से हाइन का निर्माण। क्लोरोफॉर्म से किसका निर्माण? हाइन का निर्माण। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि कैसे होगा क्लोरोफॉर्म से इथाइन का निर्माण, कैसे होगा? क्या हम लोग करें कि क्लोरोफॉर्म से इथाइन का निर्माण हो जाए? जल्दी से आप सभी लोग जो है रिप्लाई कीजिए, क्लोरोफॉर्म से इथाइन का निर्माण कैसे होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए बउआ। कोई बता सकता है क्या कि क्लोरोफॉर्म से इथाइन का निर्माण कैसे होता है? जल्दी से बताइए।
देखिए थोड़ा सा। कोई नहीं बताएगा जी? तो क्लोरोफॉर्म से इथाइन कैसे बनता है? जब इसे हम लोग सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराते हैं। हाँ बोलिए। जब इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म को जब हम लोग सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब जो है किसका निर्माण होता है? इथाइन का निर्माण होता है। तब जाकर के जो है इथाइन का निर्माण होता है बउआ। C2H2 का निर्माण होता है, इथाइन का निर्माण होता है। तो अभिकर्मक आपको याद रखना पड़ेगा। अभिकर्मक जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। सब क्लोरोफॉर्म को हम लोग सिल्वर से अभिक्रिया कराते हैं, किसका निर्माण होता है? इथाइन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इथाइन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। तो आपको जो है कह रहा था रासायनिक अभिक्रिया केवल लिखने के। अगर आप चाहिएगा तो यहाँ पर इसी रिएक्शन को आप अपनी भाषा में, टूटी भाषा में आप लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है ना, किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। चलिए बउआ, अगला नंबर कह रहा है कि क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है? जल्दी से बताइए आंसर। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है? जल्दी से फास्ट कमेंट। चलिए, हमें लग रहा है कि आप लोग सब्जेक्टिव को अभी जो है तैयारी नहीं किए हैं, तो चलिए इस लेक्चर के बाद जो है आप लोग सब्जेक्टिव की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर के बाद जो है सब्जेक्टिव की तैयारी कर लीजिएगा। तो एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है बउआ? ठीक है, एसिटल्डिहाइड को जब विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, हम लोगों ने पिछला क्लास जो किया है क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला निर्माण विधि, उसमें जो है उसमें बहुत सारी अभिक्रिया है। उसमें यह भी एक उन सभी अभिक्रियाओं में से एक है। ठीक है, कि एसिटल्डिहाइड को जब विरंजक चूर्ण के साथ हम लोग गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। और पिछले पिछले क्लास के लेक्चर में, यानी इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर में, ये 15 लेक्चर है ना, तो 14 नंबर लेक्चर में जो पीडीएफ अपलोड है वहां पर जो है इस प्रकार का, यह जो है 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वहां पर अभिक्रिया करा करके इसको दिखाया भी गया है। ठीक है, दिखाया भी गया है। 3 स्टेप में अभिक्रिया होता है। अब आ जाइए सेकेंड नंबर सॉल्यूशन क्या है? कि इथाइल ब्रोमाइड को, क्या हो गया आपका इथाइल ब्रोमाइड? इथाइल ब्रोमाइड को जब हम लोग KCN से अभिक्रिया कराएंगे, इथाइल ब्रोमाइड को हम लोग तब KCN से अभिक्रिया कराएंगे तो CN पर माइनस और K पर प्लस, Br पर माइनस और C2H5 पर प्लस, Br माइनस 30 और CN माइनस आके 30। तब प्रोडक्ट का बनी हो बउआ, तो C2H5 के साथ CN जुड़ जाई आ K प्लस के साथ Br जुड़ जाई, तो ई कहलाई पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड एजा साइड प्रोडक्ट बनी, पोटेशियम ब्रोमाइड का बनी, साइड प्रोडक्ट बनी। ठीक है, और H5CN को क्या बोलेंगे? एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड।
C2H5 का नाम एथिल और CN का कॉमन नाम क्या होगा? साइनाइड। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होगा, एथिल साइनाइड का निर्माण होगा। तो फाइनल आपको आंसर जो है अभिक्रिया कराने के बाद नीचे लिख देना है, इसका निर्माण होगा। तो मेन प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम लिख दिया जाता है, एथिल साइनाइड का निर्माण होता है, एथिल साइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखिएगा? यहाँ पर क्या लिखिएगा? क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर है जी? अब आ जाइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है? बेंजीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? बेंजीन की अभिक्रिया। तो आइए यहाँ पर लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए, ये हम लोग का हो गया बेंजीन, और बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे? बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे 2H5Br के साथ, एथिल ब्रोमाइड के साथ, इसकी उपस्थिति में जी तो लुईस अम्ल, लुईस अभिकर्मक AlCl3 की उपस्थिति में हम लोग कराएंगे। तब बोलिए, बोलिए बउआ क्या होगा? ठीक है, AlCl3 भी यहाँ पर दे सकता है या AlBr3 भी दे सकता है, दोनों में से हम लोग कुछ भी जो है उत्प्रेरक यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो बोलिए क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसके प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? जल्दी से, फास्ट आंसर, फास्ट आंसर बउआ। कहाँ गए सभी लोग? डाटा आप लोगों की समाप्त हो गई क्या भाई? जल्दी से रिप्लाई दीजिए, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से रिप्लाई दीजिए, क्या होगा ये? कौन सी अभिक्रिया है ये? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया है? इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप लोग को पढ़ाए हैं ना? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप पढ़े हैं ना जी? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, उसी प्रकार का होगा। ठीक है, उसी प्रकार का होगा। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये इथाइल जो है वो बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा। इथाइल जो है वो किस में जुड़ जाएगा? बेंजीन में जुड़ जाएगा बउआ। ये इथाइल आपका बेंजीन में जुड़ जाएगा, और मेन प्रोडक्ट आपका बनेगा एथिल बेंजीन। मेन प्रोडक्ट आपका क्या बन के तैयार होगा? एथिल बेंजीन बन के तैयार होगा। और हाइड्रोजन जो निकलेगा वह ब्रोमीन से अभिक्रिया करके क्या बना देगा? HBr बना देगा। वह ब्रोमीन से अभिक्रिया करके क्या बना देगा? HBr निकलेगा, HBr जो है बना देगा। कि प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। किसी भी कार्बन से आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और उसके जगह पर C2H5 को जोड़। यह C2H5 जरूरी नहीं है कि यहीं पर जुड़ा रहेगा, आप 6 कार्बन में से किसी भी कार्बन पर आप C2H5 को जोड़ सकते हैं। और हाइड्रोजन जो निकलेगा वह ब्रोमीन से अभिक्रिया करके क्या बना देगा? आपका HBr। हाइड्रोजन जो निकलेगा वह ब्रोमीन से अभिक्रिया करके क्या बना देगा? HBr बना देगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 4 ये हो चुका है पिछले लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर नंबर 14 ना? लेक्चर नंबर 14 में है, लेक्चर नंबर 14 में आंसर है। ठीक है, कितने मार्क्स का है ये? 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है ये? 5 मार्क्स का है। ये जो है क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब आ जाइए बउआ, ऊर्जा अभिक्रिया की व्याख्या करें, ऊर्जा अभिक्रिया की व्याख्या करें। ठीक है, ये कितना मार्क्स का पूछता है? मार्क्स का पूछता है। ठीक है,
ऊर्ज अभिक्रिया भी हम लोग जो है, ऊर्ज अभिक्रिया भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऊर्ज अभिक्रिया भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है अपने जो है ऐप वाले बैच में। ठीक है, इसका भी आंसर आप वहां से, यहाँ इसका भी आंसर आपको वहां से जो है कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसका भी आंसर जो है कंप्लीट कर लेना है। अगर अगर जो बच्चे नहीं स्टडी किए होंगे, ठीक है, वो 73 19 76 19 07 पर मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करनी है। ठीक है ना, कॉल करने से कोई फायदा नहीं है, मैसेज कीजिएगा। तो आप और मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे इस इसका जो है पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ जो है वो सेंड कर दिया जाएगा, जिसका भी आंसर की आपको ज़रूरत होगी तो वो पीडीएफ आपको जो है सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर जो बच्चे क्लास नहीं किए होंगे। ठीक है, ऐसे तो एप्लीकेशन वाले सभी बच्चों का लेक्चर वाइज पीडीएफ वहाँ पर जो है अपलोड है, वहाँ से आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं सबका आंसर। 6 नंबर, निम्नलिखित को आप किस प्रकार से बनाएंगे? निम्नलिखित को आप किस प्रकार से बनाएंगे बउआ? ए नंबर आंसर क्या है? मेथिल आयोडाइड से एथेन। तो मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है? मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला होता है CH3I। मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है? मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला होता है CH3I। इसी को हम लोग मेथिल आयोडाइड बोलते हैं। ठीक है, CH3I मेथिल आयोडाइड है। अब इसे एथेन बनाना है, तो बताइए कौन सा अभिक्रिया करें कि मेथिल में एगो कार्बन होता है और एथेन में 2 गो कार्बन होता है। तो हेलो अल्केन से दुगना कार्बन वाला अल्केन बनाने की अभिक्रिया कौन सी होती है? हेलो अल्केन से दुगना कार्बन वाला एल्केन बनाने की कौन सी अभिक्रिया होती है? तो हेलो अल्केन से दुगना कार्बन वाला अल्केन बनाने की अभिक्रिया होती है ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया में क्या करते हैं? हेलो अल्केन को हम लोग सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है? तो दोनों अल्काइल जो है आपस में कपलिंग कर लेता है और इस प्रकार C2H6 यानी एथेन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? सोडियम आयोडाइड। ये आपका जो है सोडियम आयोडाइड साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। सोडियम आयोडाइड साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। सोडियम आयोडाइड साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगला नंबर बी नंबर आंसर देखिएगा। बी नंबर आंसर देखिएगा। बी नंबर क्या कह रहा है? एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म का निर्माण। बी नंबर आंसर क्या कह रहा है? एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म का निर्माण। ठीक है, एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म का निर्माण। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। अब एसिटिलीन से आपको जो है आयोडोफॉर्म का निर्माण करना है। ठीक है, कैसे करेंगे बउआ? बोलिए। एसिटिलीन को हम इस प्रकार से जो है इसको तोड़ करके रख देते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, यही एसिटिलीन, यही जो है इसको हम लोग बोलते हैं, यही एसिटिलीन। अब बोलिए, एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म का निर्माण कैसे होता है? एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, चलिए, अभी तक किसी भी बच्चे का जो है कमेंट नहीं आया हुआ है। अभी तक किसी भी बच्चे का जो है कमेंट नहीं आया हुआ है बउआ, तो आइए ध्यान दीजिएगा। ये एसिटिलीन हो गया, इसका हम लोग जो है इसका हम लोग अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 के साथ। H2SO4, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4। H2SO4 और HgSO4 के साथ जो है इसका अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है,
इसका अभिक्रिया कराएंगे। तो यह दोनों जो है, यह दोनों क्या प्रोवाइड करेगा आपको, ये दोनों जो है H2O प्रोवाइड करेगा। अब यह H2O क्या होगा, ये H2O में से वो हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से जुड़ेगा और इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ये है आपका, ये है आपका एसिटिलीन। ये एसिटिलीन है, सी है, तो हमने बॉन्ड में करके रखा है एच ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हमने बॉन्ड में तोड़ करके रखा है एच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एसिटिलीन है। इसको हम लोग H2SO4 या HgSO4 के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन कराएंगे तो दो हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा H3 और CHO, H3CHO, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। इसे हम लोग एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। और एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, I2 प्लस NaOH के साथ कराएंगे। एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, I2 प्लस NaOH के साथ कराएंगे। ठीक है ना, I2 प्लस NaOH के साथ कराएंगे। हम लोग कहते हैं हैलो फॉर्म अभिक्रिया, हैलो फॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, हैलो फॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, हैलो फॉर्म अभिक्रिया यह कहलाता है बउआ। इस अभिक्रिया को हम लोग हैलो फॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो जल्दी से बता दो कि जब एल्डिहाइड की हैलो फॉर्म अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है जी, I2 प्लस Na के साथ कराएंगे तो यह अब आयोडीन का चूंकि यहाँ पर प्रयोग किए हैं तो यह आयोडो फॉर्म अभिक्रिया होगा। हैलो फॉर्म अभिक्रिया का आयोडो फॉर्म यह प्रकार होता है, हैलो फॉर्म अभिक्रिया का यह आयोडो फॉर्म प्रकार होता है। तो I2 प्लस NaOH के साथ कराएंगे तो CHI3 यानी आयोडो फॉर्म का निर्माण होगा, आयोडो फॉर्म का निर्माण होगा, HI3 का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह आयोडो फॉर्म अभिक्रिया कहलाता है, तो यह आयोडो फॉर्म अभिक्रिया कहलाता है। तो एसिटिलीन को, एसिटिलीन को H2SO4 और HgSO4 के साथ, H2SO4 और HgSO4 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। यहाँ पर H2SO4 40% होता है और HgSO4 होता है वो 1% होता है। ठीक है ना, ये 40% आप नहीं लिखिएगा तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, 40% H2SO, ठीक है, और 1% है HgSO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर एसिटल्डिहाइड का निर्माण होगा। और एसिटल्डिहाइड को जब I2 प्लस NaOH यानी हम लोग आयोडो फॉर्म अभिक्रिया का हैलो फॉर्म अभिक्रिया कराते हैं, आयोडो फॉर्म कराते हैं तो आयोडो फॉर्म का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए बउआ, कायरल तथा एकायरल यौगिक। ठीक है, का भी जो है हो चुका है, का हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े हैं, पिछले क्लास में इसका हम लोग पढ़े हैं बउआ। यह भी ऊर्जा अभिक्रिया भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये सब जो है 2 मार्क्स का पूछता है, ये भी जो है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये भी जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आ जाइए अगला नंबर, C6H6Cl2 FeCl3। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन देख लीजिए, C6 ये वाला भी रिएक्शन हम लोग हेलोएरिन के, हेलोएरिन के अभिक्रिया में हम लोग पढ़े हैं, इसको हेलोएरिन की अभिक्रिया में पढ़े हैं, सारा कुछ पढ़ाई हो गया है। ये जो है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बउआ। ठीक है, तो बताइए क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, ए नंबर हो गया आपका क्लोरोबेंजीन प्लस। अब क्या होगा, इसको जब हम लोग CH3Cl के साथ कराएंगे, जब हम लोग इसका अभिक्रिया CH3Cl के साथ कराएंगे AlCl3 की उपस्थिति, तब इसका हम लोग CH
NaCl यानी मिथाइल क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, चलिए मैं Cl को यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार के कंफ्यूजन ना हो। ऐसे आप Cl को आप कहीं पर भी लगा सकते। ठीक है, चलिए अब देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। ये आपका फ्राइडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। तो फ्राइडल क्राफ्ट अभिक्रिया में अल्काइल ग्रुप कहाँ कहाँ जुड़ता है? पारा पर जुड़ता है, पारा पर जुड़ता है। और कहाँ जुड़ता है? ऑर्थो पर जुड़ता है। पारा पर जुड़ता है और कहाँ जुड़ता है? ऑर्थो पर जुड़ता है। तो ऑर्थो वाला जो है कम मात्रा में पाया जाता है और पारा वाला जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको जो है केवल एक प्रोडक्ट लिखना है, आपको केवल यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिखना है। तो बी के जगह पर यही हो जाएगा, बी के जगह पर यही हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1। देखिए नंबरिंग हम लोग इसमें करते हैं, नंबरिंग करेंगे नाम लिखने के लिए। इसमें नाम लिखने के लिए हम लोग नंबरिंग करेंगे बउआ। 1 2 3 4 होगा ना? तो नाम क्या हो जाएगा? 4 मेथिल, 4 मेथिल और 1 क्लोरो, 4 मेथिल 1 क्लोरो बेंजीन, 4 मेथिल 1 क्लोरो बेंजीन, यह इसका नाम हो जाएगा। 4 मेथिल 1 क्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो आप जो है चूंकि बी के जगह पर अगर बी प्लस सी दिया रहता तो दोनों हम लोग लिख देते, लेकिन यहाँ पर केवल बी दिया है। तो आपका मेजर प्रोडक्ट है, वही मेजर प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बना देना है, वही मेजर प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बना देना है बउआ। ठीक है, तो ये था आपका सब्जेक्टिव का 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर भी जो है, 9 नंबर भी हम लोग जो है स्टडी कर चुके हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो इसको भी हम लोग जो है एप्लीकेशन के क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो ये वहाँ से नोटिस, ठीक है, फ्रॉम पीडीएफ, ये स्टडी कराया जा चुका है। तो इसे आपको जो है पीडीएफ से नोट कर लेना है। ठीक है, पीडीएफ से नोट कर लेना है। अब यह क्या कर रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या क्या बनता है? S3 को सॉरी, ये जो है आपका मेथिल बेंजीन हो जाएगा। इसको आप क्या क्या बोल सकते हैं? जब बेंजीन रिंग में CH3 लगा हुआ है तो इसको हम लोग मेथिल बेंजीन बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? टोलुइन बोल सकते हैं। मेथिल बेंजीन या क्या बोल सकते हैं? टोलुइन बोल सकते हैं। तो इसको जब हम लोग क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बउआ? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए, क्या जो है बनेगा, फटाफट रिप्लाई कीजिए। कोई बता सकता है बउआ कौन कौन जुड़े हैं? मैदान छोड़ करके सब लोग भाग गए? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, सब लोग मैदान छोड़ करके भागे हुए हैं। चलो बउआ, देखिए बेंजीन रिंग में यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, पहले से 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर Cl जुड़ जाएगा। बेंजीन रिंग में S3 है, वहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा और एक हाइड्रोजन के जगह पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजल क्लोराइड, तो हम लोग बोलेंगे बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। और ये जो हाइड्रोजन हटेगा वह क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बना देगा? HCl बना देगा। हाइड्रोजन जो हटेगा वह क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बना देगा? HCl बना देगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में तो बहुत मजा आया, लेकिन सब्जेक्टिव में आप लोग रण छोड़ भाग जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव को भी तरीके से मन लगा करके याद करना है। चलिए कोई बात नहीं, अगर
ऑर्गेनिक थोड़ा सा ऐसा है कि आप जो है थ्योरी पढ़ रहे हो, थोड़ा सा क्वेश्चन अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, एंड बिकॉज इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्रैश कोर्स, ठीक है। बट if that any students study in the foundation batch, they will revise it this class. तो अगर कोई बच्चा जो है फाउंडेशन बैच पढ़ा हुआ है तो वो इसमें जो है रिवाइज करके पढ़ रहा है, तो वैसे बच्चे को रिप्लाई देना चाहिए। अगर जो बच्चा क्रैश कोर्स पढ़ा हुआ है के लिए तो बिल्कुल नया है। इसमें बता दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं हम लोग बेंजीन। ये जो है रिंग आपके सामने जो दिख रहा है, या क्या है? बेंजीन। N2 बोलेंगे डाइजोनियम। N2 को क्या बोलेंगे? डाइजोनियम। और Cl का नाम क्या होगा? क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और यह CuCl और HCl से जब अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो N2 जो है आपका अलग हो जाएगा। N2 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और बेंजीन रिंग में Cl जुड़ जाएगा। बेंजीन रिंग में क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। ये बेंजीन जो है उलट करके बनाया है, मैं सीधा बना दे रहा हूँ। ई कार्बन पर आप क्या जोड़ दीजिए? Cl जोड़ दीजिए। तो इसका मेन जो प्रोडक्ट बना, वह क्या कहलाएगा? बेंजीन। प्रोडक्ट बना वह क्या हुआ? तो बेंजीन। ए के जगह पर क्लोरोबेंजीन और बी के जगह पर क्या हुआ? डाइनाइट्रोजन। बी के जगह पर क्या हुआ? डाइनाइट्रोजन, ठीक है। बी के जगह पर डाइनाइट्रोजन, ए के जगह पर क्लोरोबेंजीन और बी के जगह पर डाइनाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, 12 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ये जो है एथिल ब्रोमाइड है। ये 12 नंबर क्वेश्चन में ये आपका क्या है? एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड अभिक्रिया है। और एथिल ब्रोमाइड अभिक्रिया का हम लोग, ठीक है, सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहली विलयन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं इसको। यह कौन सी अभिक्रिया होती है? तो हैलो एल्केन अभिक्रिया, ठीक है। हैलो अल्केन, हैलो अल्केन का विलोपन अभिक्रिया इसे हम लोग कहते हैं। हैलो अल्केन का क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। विलोपन अभिक्रिया करते हैं तो इसमें क्या बनता है? यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा यानी Br हटेगा, अल्फा कार्बन से Br हटेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। अल्फा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और दोनों कार्बन के बीच कैसा बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। दोनों कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इधर हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये आपका एथीन का निर्माण होगा। ये अभी अभी आपका ऑब्जेक्टिव हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हुआ है। तो ये आपका एथीन का निर्माण होगा। चलिए, अब आपके सामने जो है IUPAC नेम है। अब आपके सामने जो है IUPAC नेम है बउआ, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। IUPAC नेम है आपके सामने, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे होगा? IUPAC नेम है आपके सामने, तो इधर से इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे। फटाफट रिप्लाई दीजिए कि नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। देखिए, कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है। जो बच्चे कंफ्यूज होंगे वो क्या करेंगे? यहाँ यहाँ जो है कार्बन बना देंगे। यहाँ यहाँ क्या है बउआ? कार्बन है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर आप कार्बन बना दो, कंफ्यूजन। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ भी आपका कार्बन है, ठीक है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? ठीक है, 1 1 2 1 2 1 2, ये 1 और ये कार्बन क्या हुआ? 2, ये कार्बन 2, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2। अब रहा बात, पर से राइट साइड आए या राइट साइड नीचे से ऊपर जाए? नंबरिंग किधर से करेंगे? किधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे? जल्दी से बता दीजिए इसमें नंबरिंग किधर से होगा। चलिए बउआ ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप आ रहे हैं तो 1 और 2,
फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकेंड नंबर कार्बन बड़ा वाला, ठीक है। और बड़ा वाला कार्बन पर क्या लगा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका कभी भी साइड चेन नहीं होता है, या हाइड्रोजन हम लोग को बुलाने के लिए दिया है, या हाइड्रोजन हम लोग को बुलवाने के लिए दिया है। हाइड्रोजन साइड चेन नहीं होता है। साइड चेन आपका क्या है? ब्रोमीन। तो इधर से 1 2 दो नंबर कार्बन पर कोई साइड चेन नहीं, और इधर से देखो एक नंबर कार्बन पर ही आपका साइड चेन को मिल रहा है, ब्रोमो भी मिल रहा है और मिथाइल भी मिल रहा है। 1, और ये कार्बन हो गया आपका, ये कार्बन क्या हो गया? 1। ये कार्बन हो गया आपका 2। ये कार्बन हो गया आपका 3। वो कार्बन और 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम हम लोग को लिख देना है। बोलिए जल्दी से, इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो देखो, 1 पर ब्रोमो है, ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे अल्फाबेट के अनुसार। ABCD में इसका नाम जो है पहले आएगा, इसलिए 1 पर ब्रोमो हो जाएगा और 1 पर मेथिल हो जाएगा। 1 पर ब्रोमो हो जाएगा और 1 पर क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, टोटल कार्बन, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन कभी भी साइड से नहीं होता, ऐसे ही बुलाने के लिए दे दिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, और डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पर मिला है? 2 नंबर कार्बन पर मिला है। चलिए, डबल बॉन्ड का पोजीशन लिख दिए 2। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या लिख दिए? 2। और 4 कार्बन का नाम रख दिए ब्यूट। 4 कार्बन का नाम रख दिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए प्रत्यय लगा दिए इन। फिर से एक बार मिला लीजिए, 1 पर ब्रोमो, 1 पर मिथाइल, 1 पर ब्रोमो, 1 पर मिथाइल। यहां तक दोनों क्लियर? अब आ जाइए, टोटल कार्बन 4 है, लेकिन 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है। चलिए, डबल बॉन्ड का पोजीशन लिख दिए 2। 4 कार्बन का नाम हो गया ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए प्रत्यय क्या लगाते हैं? इन। तो 2 ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। 2 ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा। अब इसमें आ जाइए, इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। किधर से बहुआ? यहाँ पर देखो, 1 नंबर पर साइड चेन आएगा, ये आप समझ रहे हो, ये समझ रहे हो। यहाँ पर क्या है? कार्बन है। यहाँ पर क्या है बहुआ? कार्बन है, ठीक है ना। तो 1 2 3, चलिए, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 पर सिर्फ ब्रोमो लगा है, तो 1 पर ब्रोमो हो जाएगा, 1 पर ब्रोमो हो जाएगा। अब कहीं कोई साइड से नहीं है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब टोटल कार्बन 4 है, और 2 नंबर कार्बन 2 हो गया। 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो 2 और 4 कार्बन से कौन सा अल्कीन? डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इन प्रत्यय लगा है। अगर सब सिंगल रहता तो ब्यूटेन हो जाता, अगर सब सिंगल रहता तो ब्यूटेन लिखा था, लेकिन डबल बॉन्ड है 2 नंबर कार्बन पर, इसलिए क्या लिखे? ब्यूटीन लिखे। इसलिए क्या लिखे बउआ? ब्यूटीन लिखे, ठीक है ना। तो ये जो बीच में खाली खाली था, ये आप लोगों को कब बना देता है? तो यहाँ पर अपने से सी लिख देना है, बस हो गया, ठीक है। अपने से सी लिख देना है। अब आ जाइए, आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करो या राइट साइड से नंबरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट साइड से आप नंबरिंग करो या राइट साइड से नंबरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो। तब बोलो किधर से नंबरिंग करेंगे? ये BR तो नंबरिंग में शामिल नहीं होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम सेम चीज लगा हुआ है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग करो, BR नंबरिंग में शामिल नहीं होगा। केवल कार्बन पर नंबरिंग हमेशा किया जाता है। केवल कहाँ नंबरिंग किया जाता है? केवल कार्बन पर नंबरिंग किया जाता है। चलिए, ब्रोमो कहाँ कहाँ है जी? ठीक है, ब्रोमो कहाँ कहाँ है? तो 1 पर और 4 पर 2 गो ब्रोमो है, तो 1,4 डाई ब्रोमो लिख देंगे। 1,4 डाई ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है। टोटल कार्बन कै गो है? 4 गो है, तो 2 ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड 2 पर है, डबल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन पर है, तो 2 लिख दिए। 4 कार्बन से कौन सा अल्कीन? ब्यूटीन। अल्कीन क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है,
इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्यूटीन। ब्यूट इसलिए क्योंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट होता है। ठीक है, 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट होता है। कोई दिक्कत? और बाकी यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा हम लोग जो है, सारा हम लोग ये रिएक्शन जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसको हम लोग पिछले ही क्लास में स्टडी कर चुके, इसको हम लोगों ने पिछले ही क्लास में स्टडी कर लिया है, ठीक है ना। पिछले क्लास में स्टडी हम लोग कर लिए हैं। देखिए, जैसे जब क्लोरोफॉर्म को जलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है, क्या बनता है, पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। इसका जो है मैंने पिछले क्लास में रिएक्शन भी कराया है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्या देता है, कीटोन का निर्माण करता है, कीटोन का निर्माण करता है। ये पोटेशियम फॉर्मेट का निर्माण करता है। सिल्वर डस्ट के साथ अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म की कराई जाती है, क्लोरोफॉर्म का जब सिल्वर डस्ट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो अभी अभी आपका जो है मार्क्स का यहाँ से क्या है, ठीक है। तो क्या बनता है, इथाइन यानी एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। तो इन सब का जो है हम लोग अभिक्रिया पिछले लेक्चर में है, सबका अभिक्रिया जो है वह लेक्चर नंबर 14 में है, लेक्चर नंबर 14 पर ऐप में है, ठीक है ना। वहाँ से आप इसको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका PDF फाइल वगैरह सब लेक्चर नंबर 14 अपलोड कर किया जा चुका है। इस प्रकार आपका जो है, इस प्रकार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मार्क्स और 5 मार्क्स सभी प्रकार के क्वेश्चन हेलो अल्केन और हेलो एरिन में समाप्त हुआ, ठीक है। और अब जो है यहाँ जितना भी क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को आज समझाया, इससे जो है बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस चैप्टर से। इस प्रकार यह चैप्टर जो है पूर्णतः 100%, 1% भी कहीं से कोई कमी नहीं, 100% यह चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होगा है। तो अब हमें आप सभी लोग दीजिए इजाजत, और अब हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, ठीक है, एक नई जोश, नई ऊर्जा के साथ। और आप सभी बच्चों को, आप सभी प्यारे बउआ लोगों को बहुत बहुत है दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग जो है दिवाली का आनंद लीजिए, और पुनः हम लोग दिवाली बाद यानी 21 को नए चैप्टर के साथ मुलाकात करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट।